Hello student, I hope you all are well. In this session we will discuss about the equality in the Indian democracy. डेमोक्रेसी क्या है, कहाँ से आई, स्टार्टिंग कब से हुआ, तो उसकी हिस्ट्री और सब कुछ आप लोगों ने लास्ट 5 लेक्चर्स में आप लोगों ने लर्न कर लिया है. सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल लर्न अबाउट द इक्वालिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी. इन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम सबको पता है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री है. लेट्स सी हाउ इक्वालिटी इज़ एंश्योर इन द इंडियन डेमोक्रेसी. द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल इक्वालिटी. So Jawaharlal Nehru rightly called unity in diversity a great features of India. India is a large country with people of different regions and languages living together. यहाँ इंडिया में सभी को राइट है, सभी रीजन वाइज सभी की लैंग्वेज अलग अलग है, बट स्टिल यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, सभी एक साथ रहते हैं. इंडिया में आपको सारे रीजन के लोग भी आप लोगों को मिल जाएंगे. सभी की कास्ट अलग है, सभी की लैंग्वेज अलग है, स्टिल सब लोग एक ही रहते हैं. दैट्स वाई जवाहरलाल नेहरू was called that in unity in diversity. Being a democratic country, it is vital that all are treated equally. There is no democracy without equality, so equal rights are formally given to all. According to our constitution, rules of law prevails. It ensures that the government treats everyone as equal, irrespective of one's economic, social, or political status, caste, religion, gender. Equality is the key features of democracy. It influences all other aspects of democracy. मीन्स अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन सभी को राइट है, कोई भी रीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, किसका कोई भी स्टेटस हो, बट सभी को इक्वली राइट होनी चाहिए. वेदर इट इज़ सोशल राइट और वेदर इट इज़ पॉलिटिकल राइट, सभी को इक्वली ही माना जाए, सभी को इक्वली ही राइट देने चाहिए. सो ये सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के. कौन से फीचर की फीचर्स कहलाते हैं इस सभी को? One is political equality. In India, we follow universal adult franchising. ठीक है. Democracy become a meaningful only when every citizen is treated equally. Democracy कब मीनिंगफुल होती है? जब सारे सिटीजन्स होते हैं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए. द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी. This right was given earlier only to male citizens who owned property. During the 19th and 20th century, the suffragette movement swept through various nations demanding the right to vote for women. The right to vote was granted to women at a different time in different countries. See, हम लोगों ने आगे जो रिवॉल्यूशंस वगैरह देखे थे, अमेरिका का रिवॉल्यूशन ये वो, सो 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि 15th सेंचुरी का जो अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें मेन को राइट दिया था, पॉलिटिकल राइट दिया था कि सभी को वोटिंग राइट है, ये सब सभी को ये फ्रीडम है, वो फ्रीडम है. बट वुमन को राइट कब दिया? 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक सभी को, वुमन को भी मेन के अकॉर्डिंग टू ही उन लोगों को इक्वली राइट देना कि वुमन को भी राइट है, फिर वेदर इट इज़ वोटिंग राइट और वेदर इट इज़ एनी एल्स, तो वुमेंस को भी इक्वली ही राइट है. ठीक है. And not only our India, but there are very movement swept through various nations demanding the right to vote for women. सिर्फ पूरे वर्ल्ड में आप देखो ना, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री है, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है, स्टेट है, वहाँ पे वुमेंस को कोई भी इक्वली राइट, मेन के इक्वली वुमन को राइट दिया नहीं था. सो ये सारे चेंजेस कब आए? ड्यूरिंग द 19th and 20th सेंचुरी में. नॉट ओनली आवर कंट्री, बट देर आर सो मेनी कंट्रीज विच इज़ लोकेटेड इन ऑल इन अ कॉन्टिनेंट. ठीक है. इन इंडिया द राइट टू वोट वॉज गिवन टू द एंटायर एडल्ट population irrespective of caste, color, religion, gender or creed.
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस का जब टाइम था, तो पहले वोटिंग राइट में भी प्रॉब्लम था। मैंने आगे भी लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वोटिंग राइट में भी प्रॉब्लम था, कि जो लिमिटेड पर्सन है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, कोई उसका खुद का कोई पॉलिटिकल स्टेटस हो, रिलीजन वाइज भी उसका कुछ बड़ा नाम हो, कास्ट, कुछ कास्ट वाले वोटिंग राइट दे पाते थे, कोई कास्ट वालों को वोटिंग राइट नहीं दे पाते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम होती थी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले की बात है ये, बिफोर इंडिपेंडेंस की, ठीक है। सो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ये सब कुछ निकाल दिया गया और नए इंडिया की स्टार्टिंग हुई। और फ्रीडम हम सिर्फ हमारी एक कंट्री को नहीं मिली, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेवोल्यूशंस आए, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका रेवोल्यूशन एंड में इंग्लैंड रेवोल्यूशन, ग्लोरियस पीरियड, वो हम लोगों ने आगे देखा था। ओनली दोज हु आर डीम्ड अनसाउंड ऑफ माइंड एंड पीपल कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंस, मीन सिर्फ उन लोगों को कोई वोटिंग राइट नहीं दे पाते थे कि जो इंडिपेंडेंस के बाद जो अनसाउंड माइंड होते हैं, जो मेंटली ओके ना हो, जो अनसाउंड माइंडेड हो, ठीक है। तो वो सब लोग थे, फिर क्रिमिनल थे, जिसने कुछ क्रिमिनल ऑप्शंस किए हैं, तो वो कुछ ऐसे पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन, तो उन लोगों को वोटिंग राइट के लिए अलाउ नहीं किया था गवर्नमेंट ने। Next, third paragraph is universal, means all. Adult means above the age of 18. Franchisee means right to vote, means सभी लोग जिसकी एज 18 की प्लस है, 18 या तो 18 के प्लस है, उन सभी को वोटिंग राइट देने के लिए राइट है। और वो सब कुछ इज़ द बेसिस ऑफ अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। जब उसकी स्टार्टिंग हुई तब ये कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, यूनिवर्सल और एडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन्स ऑल अबाउट द एज ऑफ 18 राइट टू वोट। Then after, men and women, rich and poor, educated and uneducated, all are treated as equal. Each adult citizens get one vote to cast, and every vote has the same value. People enjoy the right to elect and even remove their ruler. One, one can even get re-elected. Here the ultimate power lies with the people. अभी मैन एंड वुमन है, रिच और पुअर है, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पीपल है, सभी को इक्वली ही ट्रीट किया जा रहा था, कि कोई भी एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, वुमन हो, रिच हो, पुअर हो, तो सभी को वोटिंग राइट तो है ही। देन आफ्टर सभी को एक एडल्ट सिटीजन का एक वोटिंग राइट दिया गया था, और सभी की वैल्यू सेम थी। सभी को अगर वोट करना है तो उसमें उसकी कास्ट, उसकी स्टेटस वगैरह नहीं देखा जाता था, पर सभी को इक्वली ही ट्रीटेड किया जाता था, और सभी पीपल एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज सभी को ऐसे अपनी जो रूरल पार्टी है, जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं बीजेपी है, कांग्रेस है एंड अदर रूलिंग पार्टी है, तो हम सभी के पास राइट है। अभी राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है, तो ही इज रूलिंग अवर पार्टी लाइक बीजेपी, तो सभी ने वोटिंग राइट दिया था। सभी को वोटिंग राइट देने से सभी को एक्चुअली खुद वैल्यू पता चले कि हमें कौन सी रूलिंग पार्टी चलानी चाहिए। अब तक क्या था कि कांग्रेस था रूलिंग पार्टी में, कोई भी प्रेसिडेंट जो था वो कांग्रेस का था, बट उससे पहले भी अलग अलग रूलिंग पार्टी चेंज होती रहती थी, हर बार हर 5 इयर्स के बाद ऐसे होते थे, सभी इलेक्शंस अलग अलग होते थे, जैसे स्टेट वाइज अलग होते हैं, कंट्री वाइज अलग होते हैं, तो सभी अलग अलग वोटिंग होते हैं। इस टाइम सब लोगों को पता चला कि नहीं, चलो अभी कांग्रेस से अच्छा बीजेपी पार्टी है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी का भी काम अच्छा है, तो सभी ने कैसे ऐसे सरकार चेंज हो गई, कि पहले कांग्रेस थी तो अब क्या आ गई है, भारतीय जनता पार्टी, दैट मीन्स बीजेपी। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, बिकॉज हियर द अल्टीमेट पावर लाइज विथ द पीपल। सभी को पास पावर है कि खुद का जो रूलिंग पार्टी का मेन जिसको अथॉरिटी देनी है, तो सभी के पास ऐसे अथॉरिटी है, सभी अथॉरिटी लाइक सभी के पास वोटिंग राइट है कि खुद की रूलिंग पार्टी चूज़ करे। अभी सभी को नरेंद्र मोदी ज़्यादा
उन लोगों का काम सब लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का काम गुजरात के सीएम बनने के बाद उन लोगों ने सब लोगों ने नोटिस किया, उससे उसके बाद सीएम में से सभी ने प्रेसिडेंट हम लोगों ने बनाया है। और उससे पहले जो थे मनमोहन सिंह, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अब आ गए हैं बीजेपी के अध्यक्ष, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो ये पूरा जो है ये कब हुआ, सरकार कैसे, कांग्रेस का ही इलेक्शन एवरी ईयर कांग्रेस ही आती थी, पर ये कैसे हो गया, मोदी जी क्यों आ गए, क्योंकि हम सभी एडल्ट हो गए 18 ईयर्स के, वो जो भी हाईएस्ट वोटिंग राइट दिए थे वो बीजेपी गवर्नमेंट को दिए थे। तो ये हुई पॉलिटिकल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी के बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो है सोशल इक्वालिटी। तो सोशल इक्वालिटी मीन्स क्या होता है कि सर्टेन सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी हैव बीन अनेबल टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली एंड सोशली, मैनी हैव इवन बीन deprived of education, they need to be provided with opportunity and assistance for development. After independence, some provisions have been included in the constitution. तो उसमें क्या था कि जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के लिए भी सभी को अपॉर्चुनिटी दी कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी दी कि रिजर्व कैटेगरी लाए, ठीक है, कि 49% ऑफ रिजर्व कैटेगरी है, वेदर इट इज़ एजुकेशनल सेक्टर, वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर और एल्स एनी अदर सेक्टर। तो वहाँ सभी पे ऐसे उनके डेवलपमेंट के लिए उनकी जो प्रोग्रेस है, वेदर इट इज़ एजुकेशनल सेक्टर और एल्स एनीथिंग, तो उन सभी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन लोगों की एक रिज़र्व कैटेगरी रखी थी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि SC ST है, OBC है, तो ये सारी कैटेगरी जो है स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ या कोई भी XYZ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखो या कहीं भी, तो सभी के लिए एक रिज़र्व सीट भी गवर्नमेंट ने एलोकेट की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज़ सरकार क्यों लाई, टू क्रिएट अ सोशल इक्वालिटी एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटेड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ पुअर पीपल ऐसे होते हैं कि जिसके पास पैसे नहीं होते, जिसके पास नॉलेज होता है, तो उन सभी की कैटेगरी को उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए आगे लाने के लिए उन लोगों को स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एंड मैनी अदर थिंग्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और गवर्नमेंट भी उन लोगों को प्रोवाइड करती है। सम सीट्स आर रिजर्व इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी हम लोगों को पता है कि लोकसभा है या कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उन सभी में भी सीट रिजर्व होती है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम, ठीक है। देयर इज़ अ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जॉब, या वो भी हम लोगों ने देख लिया कि एजुकेशन सेक्टर है या गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी एक रिजर्वेशन रखते हैं। द राइट टू एजुकेशन बिल हैज़ बीन पास्ड, चाइल्ड लेबर लॉ एंड फूड सिक्योरिटी बिल हैज़ ऑल्सो बीन पास्ड। एक चाइल्ड लेबर लॉ होता है कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी कुछ एज क्राइटेरिया होता है कि इतनी एज क्राइटेरिया से बिलो जो बच्चे होते हैं तो वो उन लोगों को ऐसे वर्कर के थ्रू काम करवाना नहीं चाहिए। कि कोई ऐसे आप लोग देखते हो कि बच्चे भी काम करते रहते हैं, फिर वो कोई भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने वाली कंपनी हो या XYZ कोई भी कंपनी हो, पर उसमें कोई चाय का बिज़नेस करता है और छोटा बच्चा रख दिया है और वो छोटा बच्चा जाके चाय सबको देता है, सर्व करता है, तो ये सब कुछ जो है उसके लिए भी एक लॉ है कि इतनी कम उम्र वाले बच्चों को एजुकेशन ही लेना चाहिए, उन लोगों को वर्कर की तरह काम नहीं करना चाहिए। बच्चों की उम्र नहीं होती काम करने की, उसकी पर्टिकुलर एज होती है कि उस एज के बाद ही वो खुद काम करे, तो उसके लिए चाइल्ड लेबर लॉ है। और फूड सिक्योरिटी बिल है पास्ड हुआ है कि फूड होता है तो फूड में भी जैसे आप लोग कोई भी फूड की प्रोडक्ट देखो तो उसमें FSI या XYZ HUL की, तो ये जो है वो फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ है कि ये जो हम फूड खा रहे हैं, जैसे मैगी खाते हो या XYZ कोई भी फूड आइटम खाते हो, तो वो सेफ़ है या नहीं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं।
जो भी इंग्रेडिएंट्स फूड के अंदर डाले हैं तो वो फूड के लिए अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कोई दूसरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो उसमें भी लाइक कुछ अदर कोई ऐसे केमिकल हमारी स्किन को हार्मफुल करते हैं या नहीं, तो ये सब कुछ जो है उसके लिए भी फूड सिक्योरिटी बिल पास किया है। और उसके बाद एक कंज्यूमर एक्ट भी आया था कि उसमें भी अगर कुछ खराबी हो तो सभी कंज्यूमर जो होते हैं तो वो लोग भी ऐसे ब्लेम कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के कि ये जो फूड क्वालिटी है ये अच्छी नहीं है, बुरी है। तो ये फूड सिक्योरिटी बिल भी है जिसमें मेज़र किया है कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, इसमें इतने परसेंट ही ये होना चाहिए और इतने परसेंट ही वो होना चाहिए। तो ये सब कुछ फूड सिक्योरिटी बिल में पास हुआ है। So clear? So this provision show the willingness of the state and the vision of our leader of for equality. तो हम जान सकते हैं कि हमारी सरकार ने इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि रिच पीपल ज़्यादा रिच होता जा रहा है, पुअर पीपल ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। पर एटलीस्ट ये सब कुछ रिजर्व कैटेगरी जो सोशल इक्वालिटी इसलिए तो मेंटेन की है कि जो पुअर पीपल हो उन लोगों को डेवलपमेंट हो, उन लोगों का भी प्रोग्रेस हो। तो ये सारी क्या बात हुई सोशल इक्वालिटी के बारे में। I hope you all are clear about these three concepts like political equality, formal equality, and last one is social equality. Thank you so much and have a nice day.